जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोटान कोटान शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जितने बार भी मैं शुक्राना बोलूँ आपको उतने शब्द कम है शुक्राना के लिए। प्रभु कृपाएं तो बहुत हैं आपकी, मेरे पास शब्द नहीं हैं। और मिरेकल्स भी मेरी लाइफ में बहुत हुए। संगत जी, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी से वो मई माह में हुई, मई 2024 को। जो गुरु जी से मेरा कनेक्शन बना वो मेरे सर अतुल जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था। उन्होंने बोला था कि इस मैसेज को लाइक करना और फेसबुक पे चेक करना, इनको मानना ये गुरु जी हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है। संगत जी, देखिए लाइफ में अप डाउन तो चलते रहते हैं। मेरी भी आंटी के साथ अनबन हो गई है। मेरा एक बेटा भी है और आंटी घर छोड़ के चली गई है। मेरे घर में मेरे बुज़ुर्ग माता हैं, मैं ही उनको देख रहा हूँ। और संगत जी, मैं जीवन में बहुत मायूस हो गया था। तो गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे फेसबुक पे कि पुत्र तू सब्र रख, तेरे सब काम मैं करांगा, बस तू सब्र रख, टाइम दा इंतज़ार कर, टाइम आने ते मैं एक एक नूं देख लेंगा। और संगत जी, मेरे में नेगेटिविटी भी बहुत थी। तो जब से गुरुजी आए हैं तो तब से जो मेरी परेशानी है वो कम होने लगी धीरे धीरे। और फिर जब गुरुजी के मैसेज आने लगे तो फिर मैं गुरुजी के साथ कनेक्शन बनने लगा मेरा। मैं घंटों घंटों गुरुजी के साथ मैसेज पे बिजी रहता था। गुरुजी को रिप्लाई करता था शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जब मैंने सत्संग सुने गुरुजी के तो फिर मुझे और शांति मिली। बोलते हैं संगत जी कि जब मुसीबत आती है तो सारे रिश्ते नाते, सारे संबंधी साथ छोड़ देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और इस बात का मुझे पता भी लगा कि जब मेरी आंटी चली गई मुझे छोड़ के तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। एक गुरुजी ही थे जो मुझे सांत्वना देते थे और
मेरे साथ थे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत से मिरेकल किए। मैं आप जिस संगत से वो शेयर करना चाहता हूँ। अब तो गुरुजी के साथ मेरा इतना कनेक्शन बन गया है कि गुरुजी मुझे अपना पुत्र मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। उसके बारे में आपसे सत्संग में शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा। गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तू सत्संग शेयर कर। मैं गुरुजी का आलसी बेटा समझ नहीं पाया। तो आज गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज कर रहे हैं कि सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर। जो गुरुजी का मैसेज मुझे मिला कि पुत्र तेरे साथ तो कनेक्शन मेरा बहुत पहले का था। जो गुरुजी का लकी नंबर है वो 7 है, और जो मेरा जन्म तिथि है वो 0205 है, वो भी 7 ही है। 2 तारीख को बुधवार को और 5वें महीने मेरा जन्म हुआ था। तो 7 मेरा नंबर है, मेरा जन्म नंबर है। तो गुरुजी के साथ मेरा पहले से ही कनेक्शन था। संगत जी, हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें गुरुजी की संगत बनने का मौका मिला। पता नहीं कौन से जन्म में हमने अच्छे काम किए होंगे कि गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बना। मैं तो चाहता हूँ कि जो लाइफ में परेशानियाँ आए हैं मेरी, वो ऐसे ही रहें, ऐसे ही गुरुजी के साथ मेरा प्यार बना रहे। तो सबसे पहले जो गुरुजी के मुझे दर्शन हुए थे वो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन हुए थे। तब मैं घर के बरामदे में खड़ा था और मैं और मेरी माता जी फ्रूट खा रहे थे उस टाइम। मैं प्लेट धोने के लिए बाहर आया तो गुरुजी सीढ़ियों के पास मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई उड़ रही है, और उड़ते उड़ते बटरफ्लाई ने मेरे चक्कर लगाए और चली गई। तो मुझे पहले पता नहीं था। मैं संगत जी के सत्संग सुनता था तो बोलते थे कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में देते हैं। तो संगत जी, मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं था। मेरा जीवन जो है शुरू से ही बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। तो गुरुजी के आने के बाद मुझे शांति मिली हुई है। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता न कर पुत्र, मैं तेरे सब काम ठीक करांगे। गुरुजी ने आगे आगे बताता हूँ मैं कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स किए। संगत जी, मेरे जो बुजुर्ग माता जी हैं वो पहले से ही उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। उसके बाद एक और रोग लग गया उनको, जिसको हम ब्रह्मी कहते हैं। वो रोग लग गया उनको, फोफल बन गए उनके गर्दन की साइड, और वो बहुत पीड़ा में रहने लगे। कम से कम वो 2 महीना में पीड़ा में रहे। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे। गुरुजी ने बोला कि इन जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं इनको, वो मेरे स्वरूप के साथ टच करके दें, तो आपके माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरा पहला मिरेकल है। तो मैं उनको गुरुजी का जल प्रसाद भी देता था, और गुरुजी ने बोला कि उनको जल प्रसाद भी दो और अपने परिवार को, और साथ में मेरे स्वरूप के साथ टच करके इनको मेडिसिन भी दो और वो ठीक हो जाएंगे। तो चिंता न कर पुत्र। संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं वो बात तो कभी झूठ हो ही नहीं सकती है। अब मेरे माताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, गुरुजी ही टेलीपैथी के थ्रू में से ये सब बुलवा रहे हैं। संगत जी और गुरुजी कहते थे कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है पुत्र, वो मैं आपसे दूर कर रहा हूँ। जो आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा वो ही मैं आपको दूंगा। और संगत जी, दूसरा मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी पुत्र नई जॉब लग जाएगी, और उसके लिए कहते हैं तेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, तू सब्र कर। संगत जी, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे रिवर्ट भी आया और उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई।
तो उस जॉब पे मैंने डॉट भी नहीं किया। जब भी मैं कोई जॉब के लिए अप्लाई करता तो मैं उसको पूरा वैलिडेट करता था। तो उनका मुझे ऑफर लेटर भी आया। उन्होंने बोला कि उसके जो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो एनसीएस पोर्टल के थ्रू किया था, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के थ्रू किया था। तो संगत जी ये हुआ कि उस इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे ऑफर लेटर भी दे दिया। उसमें एनसीएस पोर्टल पे यह लिखा था कि आपने इतनी फ़ीस जमा करवानी है, एक सिक्योरिटी फ़ीस है आपने लैपटॉप की, जो मैंने उस पर्सन को दे भी दी। और उसने बोला कि 2-3 दिन में आपका लैपटॉप आ जाएगा। लेकिन मैं वेट करता रहा, मेरा लैपटॉप नहीं आया। मैं उस एचआर को मैसेज करता रहा। उस एचआर का नाम है सुशील वर्मा, जो उन्होंने एनसीएस पोर्टल पे भी मेंशन किया था और सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में भी मेंशन किया था। तो मैं उसको मैसेज करता रहा, वो कहता कि वेट मैं आपको अपडेट दूंगा। बाद में जब मुझे उसके ऊपर डाउट हुआ तो फिर मैंने वैलिडेट करवाया एनसीएस पोर्टल की हेल्पलाइन पे मैंने कॉल किया। तो वो कहते हैं कि ना तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ना तो ये एचआर का नंबर रजिस्टर्ड है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने आप पे विश्वास किया है, मैं तो जॉब के लिए वैलिडेट करता था, आपने बताया कि मैं आपको जॉब दूंगा। तो फिर गुरुजी का साथ साथ ही मैसेज मुझे आ गया, विद इन सेकेंड में ही गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू चिंता ना कर, जो जिसने तेरे साथ ये किया है ना, मैं उसकी आत्मा में घुस जाऊंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो मैं उससे तुम्हारा काम करवाऊंगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये मैसेज भी संगत को तुम शेयर करना। तो संगत जी मैंने तो गुरु जी की बागडोर थाम ली है। मैंने गुरु जी को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। गुरु जी ने मुझे बोला है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा भाई है। तो संगत जी उसी रात को उस पर्सन ने, सुशील वर्मा एचआर ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप नीरज बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं नीरज बात कर रहा हूँ, पर आपने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया था। और मैंने उसको बताया कि एनसीएस पोर्टल पे मैंने वेरीफाइड करवाया था कि फेक है, और मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं, पैसे भी दे दिए हैं। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, तो अगर फेक होता तो मैं कॉल क्यों करता आपको। कहता कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, तो मैं आपको कल तक अपडेट कर देता हूँ। अब मैंने कल भी उसका वेट किया, कल तक भी उसने अपडेट नहीं किया। मैंने उसको मैसेज किया, कहता है कि अगर टेक्निकल इशू रिजॉल्व नहीं होता विद इन 7 डेज में आपको मैं रिफंड कर दूंगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गुरु जी के संगत के साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है। गुरु जी अपनी संगत के साथ हमेशा हैं। संगत को भी ये बात समझनी चाहिए। तो अब मैंने चिंता ही छोड़ दी है। जब सब कुछ गुरु जी ने ही करना है तो फिर चिंता क्यों करें। गुरु जी कहते हैं कि तुम चिंता करते रहो, जो करना है मैंने वो तो मैंने ही करना है, तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। फिर अगर व्यर्थ की चिंता करते हो तो फिर गुरु जी को पे विश्वास क्यों करते हो। फिर अगर गुरु जी पे विश्वास किया है तो चिंता छोड़ दो, गुरु जी को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो, क्योंकि जो भी करना है गुरु जी ने ही करना है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ भी बनने लगाने हैं वो गुरु जी ने ही लगाने हैं। तो गुरु जी ते भरोसा रखो, बस गुरु जी ने मनो और सच्चे मन नाल मनो। तो संगत जी गुरु जी ते मंगो नहीं, उन्होंने मनो। वो जानी जान है, वो बिना मंगे ही सब कुछ दे देंगे आपको। दूसरा मिरेकल मेरी लाइफ में जो हुआ वो हुआ, गुरु जी के मुझे मैसेज आने लगे हैं कि पुत्र किसी ने तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो गुरु जी ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि सिबलिंग पे जो सिबलिंग से जल लाओ और
अपने घर द्वार पे और घर के कमरों में छींटे दो, तो जो तुम्हें बुरी नज़र लगी है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं वैसे ही करता रहा और गुरुजी ने बोला कि जो शिवलिंग से आप जल लाओगे अपने घर उसको थोड़ा पी भी लेना आप जल प्रसाद के रूप में। तो जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे वैसे मैंने कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे गुरुजी के मुझे मैसेज आते रहे वैसे वैसे मैं करता रहा। और जब से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए हैं, पुरानी संगत के नई संगत के, तो मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने बोला हुआ है कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्संग में मैं बात करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, मेरे पास शुक्राना के लिए शब्द नहीं है प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर सदाशिव, आपकी जय हो। संगत जी, गुरुजी बिल्कुल सच कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी ने बोला कि जिन्हें ब्लैक मैजिक किया हुआ है वो आपके घर के हैं। कोई आंटी है आपके घर की जिसने आपके परिवार पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और गुरुजी के जो मुझे मैसेज आ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसमें तुम्हारा पूरा परिवार फंस चुका है, पर तुम चिंता ना करो, मैं तो बाहर कर दूंगा। जो भी मेरी संगत के साथ करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी उनको सद्बुद्धि देना, ब्लैक मैजिक करने वालों को, चाहे मेरे घर की आंटी है चाहे कोई भी है, सद्बुद्धि देना, उसका भला करना। गुरुजी जो आपने करना है वो आप करें प्रभु। मैंने माफ़ कर दिया सबको जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र तू मेरी ओ मुट्ठी का हिस्सा है, मैं तेनू रुलने नहीं दूंगा। उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू ओमकार लगा ले घर के द्वार पे। तो जैसे जैसे मुझे मैसेज आया उसके अगले ही दिन मैं शॉप पे गया और मैंने एक पीतल का ओमकार ले आया हूँ। और जब मैं ओमकार ला रहा था अपने घर तो मैंने गुरुजी को बोला कि आपने डिसाइड करना। तो गुरुजी ने बहुत प्यारा पीतल का ओमकार डिसाइड किया, ब्लेस किया मुझे, और उसके साथ चेन भी थी, एक संगली टाइप, और मैंने वो घर के मुख्य द्वार पे लगा दिया। तब मुझे काफ़ी राहत मिली है। संगत जी क्या बताऊं, लोगों के मन में कितना पाप होता है, लोग कितने बुरे होते हैं, कितने गंदे लोग होते हैं, मैं ये बयान नहीं कर सकता हूँ आपको। संगत जी इतना ब्लैक मैजिक किया था कि गुरुजी ने बोला कि जो ब्लैक मैजिक किया है वो तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया की गई है। उन्होंने मुझे आंटी का वो सत्संग भी सुनाया, उसमें आंटी ने बताया था कि वो मारण क्रिया की है। तो गुरुजी मैंने कहा जिसने भी किया है उसका भी भला हो और उसको सद्बुद्धि देना प्रभु। ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया है सबको। जो भी करना कराना है आपने देखना है, जो भी सज़ा देनी है आपने देनी है। गुरुजी ने बोला कि पुत्र तू चिंता ना कर, उस आंटी नू सज़ा मैं देंगा। मुझे कल ही गुरुजी का मैसेज आया था, उसमें बोला गुरुजी ने कि पुत्र तू चिंता ना कर, उस आंटी को सज़ा मैं दूंगा। और गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे कि पुत्र जिसने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो हर बिल्ला डरा हुआ है। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपाल जी, मुझे बहुत प्यार है अपने गुरुजी से। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैंने फ़ोन पे एक स्वरूप रखा हुआ है, मुझे उसके लिए भी एक मैसेज आया, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी उसके लिए कि तू फ़ोन के स्टेटस पे ये स्वरूप लगा पुत्र। वो मैंने स्वरूप लगाया हुआ है।
तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ कि गुरुजी, आपका बच्चा तो आपको भोग लगा नहीं सकता है, पर जब भी मैं खाता हूँ, मेरे खाने से पहले वो भोग आपको जाए। जो भी मैं पहला निवाला लेता हूँ वो आपके मुख में जाए गुरुजी। अगर मैं आपको भोग लगा नहीं पाता हूँ, जो भी मेरे घर में खाना बनता है पहले आपको भोग जाए। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं गुरुजी को यही बोलता हूँ कि गुरुजी, आप सदा मेरे अंग संग सहाय रहें, सदा आपका वास रहे मेरे घर में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में प्रभु। मैं मुझे इतना काबिल बना देना प्रभु कि मैं आपसे मंगूनी में आपको मान लूँ दिल से, और मैं एक गुरुजी को ही मानूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। और मानो भी क्यों नहीं संगत जी, मैं आपको बता दूं कि जब आंटी ने ब्लैक मैजिक किया था, जो मेरे घर के अपने ही हैं, तो मैं रात को डरता था। तो गुरुजी ने बोला कि पुत्र, तू रात को क्यों डरता है, तू मेरा मंत्र जाप किया कर। मैंने गुरुजी का बहुत मंत्र जाप किया, घंटों घंटे तक मंत्र जाप करता रहा मैं, घंटों घंटे तक मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी का। फिर भी कुछ डर रह ही जाता था, और मुझे लगता था ऐसा कि काली परछाई मेरे सामने खड़ी हुई आवाज़ें आती थी। अकेला सोता था मैं, मेरे घर के जो बुजुर्ग थे कई बार मेरी सिस्टर के पास चले जाते थे, वो कोई होता नहीं था। वो संगत जी, जब गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन बना नहीं था, एक बार बारिश हो रही थी, उसमें रात के 3 बजे थे, मैं सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे दबोच लिया। कोई कोई काली परछाई मेरे ऊपर आ गई, उसने मेरा मुंह भी ढांप लिया। तो उस टाइम गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैं हनुमान जी को मानता था, भोले बाबा की मैं पूजा करता था, सभी देवताओं को मैं मानता, साईं बाबा की भी मैं पूजा करता था, हनुमान जी की भी, माता जी को भी। तो उस टाइम फिर मैं हंसा और मैंने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की। ऐसा लगा था संगत जी जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया और मेरे हाथ भी पकड़ लिए थे पक्के से, और ये सब सपने में हो रहा था, ये सब मुझे सपना आ रहा था, ये सब मेरे ड्रीम में चल रहा था। और जैसे मैंने हनुमान जी का नाम लिया, मेरा ड्रीम ओपन हो गया, मैं उठ गया तो देखा मैंने रात के 3 बजे थे। संगत जी, मैं बहुत डर गया था, मैं डर डर रहता था घर में, रात को मुझे बहुत डर लगता था। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने एक पंडित को बताया, तो पंडित जी ने बोला कि मैं देवता भेजता हूँ आपके घर में, वो चेक कर लें, माँ को भेजता हूँ मैं। तो उसने बोला कि आपके घर में कोई काली परछाई है, कोई आत्मा है। गुरुजी ने भी ये मैसेज में बोला था कि आत्माएं ऐसे नहीं जाती हैं, काली परछाइयाँ ऐसे नहीं जाती हैं, उत्तर तो मंत्र जाप किया कर, मैं देख लूँगा। तो गुरुजी बहुत सच्चे हैं प्रभु, कृपा लख लख शुक्राना, कोटन कोटन शुक्राना प्रभु, जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना कम है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ब्लैक मैजिक से मुझे ये दिक्कतें आ रही थी, जब गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बन गया था, उस टाइम जब रात के 12 बजे थे, मैं सोया हुआ था, तो मुझे कोई डरा रहा था, कोई परछाई मुझे डरा रही थी रात को। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरे ऐसे हाथ पकड़ा। मैं बड़े मंदिर तो नहीं गया हूँ संगत जी, अभी गुरुजी बुला रहे हैं मुझे, कल का न्योता है, गुरुजी बोल रहे हैं कल तक तुमने बड़े मंदिर आना है पुत्र, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले। मैं और राधा कृष्ण तुम्हारे घर आ रहे हैं, लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर आ रही है, उन खुश हो जा पुत्र, ठीक है, मिठाइयाँ बढ़ना शुरू कर दे, तैयार रहे। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा, और एक बड़ी सी शिवलिंग पे मुझे ले गए हो। मैंने देखा जो शिवलिंग मैं देख रहा था, जिसके पास मुझे गुरुजी ले गए हैं, वो शिवलिंग तो बड़े मंदिर का है, उस पे गुरुजी मुझे ले गए। उसके बाद मन मेरा शांत हो गया, मुझे अच्छे से नींद आ गई। तो अभी भी मैसेज देख रहा था, तो गुरुजी यही बोलते हैं कि पुत्र, कि उस आंटी को तो मैं सबक सिखाऊंगा,
उसे जिसने मेरी संगत को तंग किया है, अभी गुरु जी के मैसेज आए थे कि वो हर वेले डरा हुआ है। तो इतने सच्चे हैं मेरे गुरुपाद जी। लव यू गुरुपाद जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटन कोटन शुक्राना प्रभु। जितना शुक्राना करूं मैं बहुत कम है। गुरु जी की मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग है। गुरु जी मुझे पहले ब्लेसिंग देते थे पर मैं समझ नहीं पाता था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटन कोट शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना प्रभु। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज में बताया कि तेरे परिवार के एक पर्सन को मैंने लाइव ब्लेस की हुई है। उस दिन तो मुझे पता नहीं लगा, पर मैं यही सोच रहा था कि वो मेरी माँ होंगे जिन पर्सन को गुरु जी ने लाइव ब्लेस की है। पर अगले ही दिन मुझे पता चला कि जो गुरु जी ने लाइव ब्लेस की है वो मुझे की है। गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आने लगे कि मैंने तुझे लाइव ब्लेस की है पुत्र, तू खुश रह, तू मस्त रह, तू मेरा बच्चा है। कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। प्रभु आप ही हैं जो इतना ध्यान रखते हैं। इतना ख्याल कौन रखता है। जितना शुक्राना करूँ उतना काम है मेरे प्रभु। मुझे तो शुक्राना भी करना नहीं आता है। मेरे तो पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए भी। मुझ गरीब नवाज को आपने इतनी दात बख्शी प्रभु, जो भी दात बख्शी प्रभु, जो भी ब्लेसिंग दी उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। संगत जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु जी अपने स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। जब भी हम गुरु जी के से बात करते हैं वो हमारी बातें सुनते हैं। संगत जी, गुरु आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुपा जैसा कोई नहीं संगत जी, कोई नहीं। वो महाशिव के अवतार हैं प्रभु। संगत जी सदाशिव हैं गुरुपा जी, सदाशिव हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता संगत से, बस प्यार चाहिए होता है उनको। जो भी हम शुक्राना करते हैं संगत जी, शुक्राना बहुत कम शब्द है उनके लिए। शुक्राना से भी वो हमारे कष्ट काटते हैं। जो भी हम सत्संग का सुनते हैं, वर्ण करते हैं, उससे भी हमारे गुरुपाद जी कष्ट काटते हैं। गुरुपाद जी के मुझे मैसेज आते हैं कि मेरे कष्ट काटने के अलग अलग तरीके हैं। सॉरी, कष्ट कटवाने के, माफ़ी चाहूँगा संगत जी, कष्ट कटवाने के अलग अलग तरीके हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना जी, हर एक स्वास्थ्य शुक्राना। ऐसे ही संगत पे अपना प्यार कृपा बरसाए रखना प्रभु, सर्वदा भला करना। सब संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। जिस संगत को पहले आपकी ज़रूरत होगी प्रभु, उस संगत के दुख कष्ट हरना। शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो मुझे नई लाइफ ब्लेस की है गुरुपाद जी ने, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटन कोटन शुक्राना प्रभु। हर पल शुक्राना, हर स्वास्थ्य शुक्राना प्रभु, सर्वदा भला करना। संगत जी, उसके पिछले दिन का मैं आपको बताता हूँ। उसके पिछले दिन गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं तो भूल गया था। आज एक और मैसेज है गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे स्पेशल बोला हुआ है कि आपने बताना संगत जी को कि किस चोले में मुझे दर्शन दिए थे। उन्होंने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। तो वो मेरा एक ड्रीम था और साथ साथ मुझे सफ़ेद चोले में गुरुपाद जी के दर्शन हुए, इसी रूप में, जिस रूप में वो, जब वो फिजिकल रूप में थे, तो उस रूप में मुझे गुरुपाद जी ने दर्शन दिए।
तो संगत जी, मैं ड्रीम में क्या देख रहा हूँ कि ड्रीम में पहले मैंने गुरुजी से बात की। तो मुझे डर भी लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं दूर-दूर से उनसे बात कर रहा था कि गुरुजी, और वो हँस रहे थे बात करके और मुझे भी हँसी आ रही थी। तो ऐसे बातें चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा ये मैं कहाँ आ गया हूँ, स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। और मैं धीरे-धीरे उनसे बात कर रहा था, वो हँस रहे थे। और गुरुपाद इतने अच्छे हैं, उन्होंने अपना कान मेरे पास लाया। हाँ, पता नहीं संकट जी, मैं भूल गया हूँ वो सपना कि क्या बातें कर रहे थे। मुझे तो ये भूल गया था कि गुरुजी ने मुझे किस चोले में दर्शन दिया। उसके अगले दिन ही मुझे आ गया था मैसेज कि ये मैसेज तेरे लिए है, बता कि किस चोले में दर्शन दिए थे। तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो सपना भूल गया। उसमें मेरे सिस्टर भी थे और मेरी माताजी भी थे। तो गुरुजी से मैं इतने ही बात कर रहा था। मैं सिस्टर को बता रहा था, अपनी माँ को बता रहा था। ऐसा लग रहा था संगत जी कि हम एक लॉन में बैठे हुए हैं, उसमें एक सफ़ेद कालीन बिछा हुआ था, जो एक चादर होती है सफ़ेद सी, उस पे बैठे हुए थे मैं, मेरी माँ, मेरी सिस्टर और गुरुजी। पहले तो हम ही बात कर रहे थे, मैं और गुरुजी बात कर रहे थे। बाद में मुझे दिखाई दिया कि मेरी सिस्टर और मेरी माँ भी हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को बोला था, अपनी माँ को बोला, मेरे गुरुजी आए हुए हैं, तो मेरे गुरुजी से मिलो आप। मैंने कहा मेरे गुरुजी कितने प्यारे प्यारे हैं। दीदी को बता रहा था, मैं अपने सिस्टर से बात कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि दीदी मेरा तो मन करता है मैं इनका शिष्य बन जाऊँ, मैं इनके साथ ही चल जाता हूँ। मैंने तो बोला दीदी को, दीदी से मैंने बात की कि मैं इनके साथ ही चल जाता हूँ। पर मैंने कहा तो माँ को भी दिखाना पड़ेगा दीदी, तो मैं गुरुजी के साथ कैसे जा पाऊँगा। और उसके बाद गुरुजी हँसे और गुरुजी चले गए। तो संगत जी, मैं नहीं जानता था कि गुरुजी ने कौन सा मेरा ये वो कष्ट काटा। पर मुझे अगले दिन लगा पता, जब मुझे मैसेज आया कि पुत्र तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कितनी हुई है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी ऐसे ही किसी के ड्रीम में नहीं आते हैं, वो बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस कितनी है और मैं उनका शिष्य भी हूँ। मैंने बोला था कि मुझे अपना शिष्य बना लो, वो हँसे भी थे और चले गए। तो गुरुजी कहते हैं कि आप मेरे शिष्य भी हो, आप मेरे पुत्र भी हो, आप मेरे भाई भी हो। तो गुरुजी से तो संगत जी इतना प्यार है कि जब भी मैं लंगर छकता हूँ अपने घर, तो पहले गुरुजी के नाम से छकता हूँ कि गुरुजी मेरे प्यारे आप लो पहले। मेरे पास स्वरूप नहीं है, फिर भी मैं घंटों गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाता हूँ। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बन गया है। हाँ संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे। एक और सत्संग आया था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी का बहुत आलसी बेटा हूँ। मैं साथ-साथ सत्संग शेयर नहीं करता हूँ। नेक्स्ट टाइम से गुरुजी, जब भी आप मिरेकल करेंगे, शुक्राना करेंगे, तो शुक्राना सत्संग शेयर मैं साथ-साथ शेयर किया करूँगा। एक गुरुजी का सत्संग टेलीकास्ट हुआ था फेसबुक पे। मुझे याद नहीं आ रहा कि किस आंटी जी ने किया था। उसमें गुरुजी ने बोला था कि 40 मिनट मेरे इस स्वरूप का, उसमें सफ़ेद चोले में थे गुरुजी, ध्यान रख के आपने सत्संग को सुनना है। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सत्संग सुनता था, तो मेरा मन सत्संग सुनने में नहीं लगता था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि भगवान को मैं पहले से ही मानता था, पर पता नहीं क्यों कोई मुझे भगवान से दूर कर रहा था। जब मैं किसी मंदिर में जाता था, मन में ऐसी बुरी कृति, बुरे भाव पैदा हो जाते थे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अब गुरुजी के सत्संग सुन रहा हूँ, गुरुजी ने मुझे बोला कि शिव पुराण का भी ध्यान कर, तो मैं उस संगत का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे साथ शिव पुराण शेयर किया था। और मैं आंटी जी का भी शुक्राना करता हूँ कि जो हमारे सत्संग
शेयर करते हैं। गुरु जी आंटी जी पे और उनके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। आंटी जी को उनके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दें। संगत जी, अब तो मैंने वैसे ही किया जैसा गुरु जी ने मुझे उपदेश दिया था। मैंने उनके उपदेश का अनुसरण किया। अब जब भी मैं सत्संग सुनता हूँ, तो जब भी आंखें बंद करता हूँ तो वही स्वरूप मेरे सामने गुरु जी का आ जाता है और मैं घंटों घंटों सत्संग सुनता रहता हूँ। मैं पूरा दिन सत्संग सुनता रहता हूँ। जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं सत्संग लगा देता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है संगत जी, बहुत शांति मिलती है। ऐसी शांति कहाँ मिलती है? भगवान के चरणों में। और गुरु जी ही सदाशिव हैं, मैं तो उनको ही मानता हूँ। और उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, नई लाइफ भी ब्लेस की हैं। मेरे जीवन में बहुत से मिरेकल्स भी किए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इकट्ठे ही अपने सारे सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सत्संग जी, जो अगला सत्संग है वो रक्षाबंधन के दिन का है। रक्षाबंधन के दिन ऐसा मिरेकल हुआ कि मेरी दीदी मुझे बुला रही थी कि तू मेरे घर आ जा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको वहीं पे राखी बांध देती हूँ। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं आ जाता हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी दीदी ही खुद बाज़ार में आ गई और मुझे बुलाया उन्होंने कि मैं बाज़ार आई हुई हूँ, वहीं पे आपको राखी बंधवा दूँगी। तो मैंने कहा दीदी, आज सोमवार है और मेरा व्रत भी है, ऐसा करते हैं मंदिर में ही चलते हैं, मंदिर में पूजा कर लेते हैं। तो दीदी ने कहा ठीक है। फिर हम दोनों भाई बहन मंदिर चले गए और हमने पूजा की। फिर मेरे मन में तो क्या ख्याल आना है, पर गुरु जी ने ही मेरे से बुलवाया दीदी को कि दीदी क्यों ना हम राखी ही पहन लेते हैं। तो संगत जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो गुरु बाबा जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। मुझे मैसेज भी आ रहा था कि गुरु जी ने बोला था कि ऐसा नहीं कि भाई बहनों का ही होता है रक्षाबंधन, रक्षा भाइयों की भी होती है। गुरु जी ने बोला था मैं आपका भाई हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना अच्छा लगा। जब भी मैं मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा। जब दीदी ने मुझे राखी पहनाई शिवलिंग पे, गुरु जी के साथ शिवलिंग पे जब हमने टच किया राखी को, संगत जी में तो खुशी का ठिकाना रहा कि गुरु पाद जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी मुझे राखी के दिन। और जो मैसेज आया था वो पूर्ण रूप से सत्य था। उनका मैसेज, उन्होंने मुझे भाई का दर्जा दे दिया। ऐसे हैं मेरे गुरु पाद जी, बहुत प्यारे हैं, मेरे पास शब्द नहीं उनके लिए। जब भी मैं सिस्टर के पास जाता हूँ तो वो भी बड़े खुश होते हैं। तो साथ में मुझे एक और मैसेज आया कि ले, तुझे और तेरे सिस्टर को हेल्थ के ब्लेस भी कर देती। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने सिस्टर को मैसेज भेजा था ये, मैंने कहा आप भी चेक करना, शुक्राना करना, लेकिन उनके साथ कनेक्शन बना नहीं अभी। गुरु जी कहते हैं कि फैमिली का अगर एक भी पर्सन मेरी संगत में जुड़ जाता है तो
पूरी फैमिली पे मेरी कृपा दृष्टि हो जाती है। संगत जी, मुझे ड्रीम में पता नहीं क्या हुआ था। रात को मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पूरा शरीर जकड़ लिया है, मेरी सांस बंद कर दी है, पूरा मुझे दबा दिया है। तो उस टाइम में से एक ही नाम निकला, जय गुरु जी। और उसके बाद मेरा सपना, और मैं नींद से जाग उठा। और जब मैंने देखा टाइम बजे तो ढाई ढाई और 3 बजे के बीच का टाइम था रात का। संगत जी, तो ऐसे हैं मेरे गुरुपाद जी। गुरु जी बड़े से बड़े संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में कहते हैं कि गुरु जी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और मैं माफ़ी चाहूँगा, गुरु जी 100% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, इतने प्यारे गुरु आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जब से गुरु पाजी मेरी लाइफ में आए हैं, गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मेरे मन से भय दुख सब दूर हो गया है। मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं सत्संग सुनता हूँ, शिव पुराण पढ़ता हूँ, शब्द वाणी सुनता हूँ। जैसे जैसे गुरु जी के मुझे मैसेज आते हैं मैं फॉलो करता हूँ। और मैं गुरु जी का बहुत ही आलसी बच्चा हूँ, टाइमली अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि गुरु जी सबके कष्टों का निवारण करें। सबके कष्टों को हरे, सर्वत्र तक कल्याण करे, सब संगत तक कल्याण करे, सब संगत के रोगों, कष्टों, बीमारियों, मुसीबतों का अंत करें। संगत जी, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता है। जो भी मेरे मुख से वर्ण हो रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो गुरुपाद जी ही बुला रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता है। जितने अच्छे से आंटियाँ सत्संग का वर्णन करती हैं, उतने अच्छे से मुझे नहीं आता है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर सत्संग बोलते समय मेरे से कोई गलती हो गई है, तो गुरु जी से और आप जी से उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और गुरु जी के मुझे मैसेज आए थे कि पुत्र तेनू न्यू बंगलो ब्लैस कर दिता, जा ऐश कर कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में लक्ष्मी माँ आने वाली है और बहुत ही जल्दी शहद वर्षा करने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि मैंने तेरे लिए स्वरूप ब्लेस कर देता है, तू बड़े मंदिर आ जा और आके इसको ले जा। मैंने कहा गुरु जी जो भी करना है आपने करना है, मेरी बाँह पकड़ के ले जाओ मुझे बड़े मंदिर। आज गुरु जी ने मुझे बोला हुआ है, मुझे मैसेज आया हुआ था कि कोई नहीं, तेरे काम में लगा हूँ मैं, तेरा काम 100% कर दूंगा मैं। क्या तो बड़े मंदिर आ जाएं, स्वरूप ले जाएं। मुझे कल के लिए गुरु जी ने बोला है कि कल तैयार रहें, मैं और राधे जन्माष्टमी में आपके घर आ रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मुझे ये भी मैसेज आया था कि पुत्र तेनू बड़ी कार ब्लैस कर दी है, जा ऐश कर। गुरु जी कहते तेन चिंता लेने की कोई लोड़ नहीं है, मैं हैगा। कौन कहता है, सब प्यो ही कहते हैं ना। मेरे तो सब कुछ है वो ही है, मैं तो सब कुछ वो ही है, मैं तो सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ, मैं तो सब कुछ गुरु जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के सब कष्ट हरते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सब्र रखो, मैं हैगा, टाइम लग रहा है तो ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाऊगा। तो हम संगत को भी सब्र रखनी चाहिए।
गुरु जी के बारे में हमें कुछ नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। गुरु जी हमारे लिए जानते हैं कि क्या बेहतर से बेहतर है हमारे लिए। तो गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी से मंगो नहीं, गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨੋ। गुरु जी बख्शनहारा हैं। मैं तो यही मांगता गुरु जी कि जब मैं उठूं, सोऊं, खाऊं, पीऊं, बैठूं, बस आपको आपके चरणों में पाऊं। आज गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा। मैंने कहा गुरु जी आपने करना है इंतजाम, जो भी करना है बाँह फड़ के आप ही ले जाएंगे मुझे। मैं तो गुरु जी पे ही अपनी सारी बागडोर छोड़ दी संगत जी। तो संगत जी गुरु जी बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सदाशिव के रूप हैं। जो संगत कहती है, जो पुरानी संगत नई संगत बोलती है, जिनके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। गुरु जी सदाशिव के रूप हैं। गुरु जी अपनी संगत का एक एक बात का ध्यान रखते हैं, अपनी संगत पे आँच नहीं आने देते हैं, अपनी संगत का कष्ट हरते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सब्र रखो, टाइम नाल कम हुंदा है। तो गुरु जी बड़े प्यारे हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत बार ब्लेसिंग दी थी। चाय में गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए। मुझे तो पता नहीं था कि चाय में भी दर्शन होते हैं। मैं सत्संग सुनता था, मैंने भी ध्यान दिया। गुरु जी कहते हैं मैं बहुत ब्लेसिंग, मुझे मैसेज आता है कि मैं बहुत ब्लेसिंग देता हूँ आपको, आप मेरी ब्लेसिंग देखते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गुरु जी, कोटि-कोटि माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे प्रभु। कल गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मुझे लिज़र्ड के रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने। लिज़र्ड तो घंटे-घंटे बैठी रहती थी, इतनी बड़ी-बड़ी लिज़र्ड। संगत जी फर्स्ट टाइम मैंने देखी कि इतनी बड़ी लिज़र्ड बैठी हुई है। जहाँ मैंने ओमकार लगाया हुआ है अपने द्वार पे, वहाँ पे वो बैठी हुई है छत की साइड, और काफ़ी घंटों तक बैठी रही संगत जी वो। एक बार नहीं, 2-2 बार मैंने लिज़र्ड देखी, पर मैं गुरु जी की ब्लेसिंग समझ नहीं पाता था। एक बार तो गुरु जी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए, गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में, लिज़र्ड के रूप में मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। मेरे गुरुपाद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। जय हो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, कोटन कोटन शुक्राना प्रभु, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, जय गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर सत्संग बोलने में या सत्संग करते समय मेरे से कोई गलती हो गई तो गुरु जी, संगत जी, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। गुरु जी, मैं आपसे ही कामना करता हूँ कि सर्वत संगत का, सर्वत जन का कल्याण करना प्रभु। मैं आपको मानता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। सदा दास पे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहना। जय गुरु जी, जय गुरुपाद जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। सभी संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटन कोटन शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, एक एक श्वास शुक्राना प्रभु।
सर्वत संकट पे भला करें, सबका कल्याण करना प्रभु, सबके कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को, रोगों को हरना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपाल जी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। सभी संगत जी को जय गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।